तो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को वस्त्र प्राणायाम के बारे में और उनके फायदे बताता हूं। वस्त्र प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे आपको फेफड़ों में, हृदय में राहत मिलती है और पाचन तंत्र बहुत सुंदर होता है। आपका जमा हुआ पेट का फैट कम होता है। इस तरह मित्रों धीरे करते रहिए। इस तरह ये और 3 पद्धतियों में किया जाता है। 3 पहले आपको बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, फिर उसके बाद में मध्यम, फिर तेज गति, 3 गति में करते हैं मित्रों। अब आपको बता रहे हैं, हम इस टाइम सुखमन आसन में बैठे हुए हैं। चाहे आप सिद्धासन बैठ लें, चाहे सुखमन आसन बैठ लें। और सुखमन आसन में बैठने से आराम से करना चाहिए, और सिद्धासन में मध्यगत करना चाहिए, और वज्रासन में आपको तेजी करना चाहिए। ये तीनों तरह के अच्छे अच्छे आसन हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं, ये सुखमन आसन है। ये इस तरह कम से कम 30 बार करना चाहिए। इस तरह 30 बार। ये तो धीरे धीरे हो गया। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास तंत्र में राहत मिलती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। अब आपको बताएं सिद्धासन में ये ऐसे, ये सिद्धासन हो गए। ऐसे ये भी 30 बार करना चाहिए। ऐसे जो अस्थमा के रोगी हैं, जो स्वास्थ्य के रोगी हैं, श्वास के, जिन्हें एलर्जी है, इनके फेफड़े कमजोर हैं, मैंने बहुत आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे। क्योंकि दवा तो आपको खानी है, लेकिन दवा का एक सपोर्ट रहेगा। और जो ये वस्का है, इसे करने से आपको फेफड़ों में नई संचार, नई शक्ति और आपको ऊर्जा मिलेगी, और ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है। मित्रों, हमारे आपके सभी अंग चाहते हैं कि मुझे अच्छी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इससे मेरे हर अंदरूनी अंग स्वस्थ रहें। इसलिए आपको कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करना है तो धीरे धीरे, स्लो स्लो, आराम आराम से करना है, क्योंकि उसका तभी बेनिफिट आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। कारण क्या है? योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, सब में अपने अपने स्वास्थ्य छिपे हुए हैं। बस मित्रों, आपको जो पसंद आ जाए वो ही करिए। आप धीरे धीरे, सहज सहज, बिल्कुल आराम से। और जो बच्चों आलस करते हैं, सुस्ती करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको वज्रासन में करना चाहिए। आराम से अच्छी पोजीशन लेके, इस तरह। ये वज्रासन है। ये वज्रासन करना चाहिए, बहुत धीरे, बहुत स्लो।
और अगर नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, तो वो फास्ट कर सकते हैं। और जो अपने सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, वो स्लो स्लो करें। अब मान लीजिए आज हम छात्र छात्राओं के लिए बता रहे हैं, जिनको आलस होता है, जिनको सुस्ती रहती है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए वज्रासन बैठ जाइए। नया खून है, नया संचार है, नई शक्ति है, ऐसे लीजिए। और मित्रों, जिनकी रोशनी में कुछ कम होता है, तो वो इस तरह करेंगे, ये मुद्रा, इस मुद्रा में ऐसे। ये छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, जो नए बच्चे हैं उनको फास्ट करना चाहिए। एकदम एकदम आपका हृदय स्वस्थ हो जाए, फेफड़े मजबूत हो जाएं, पाचन तंत्र सुंदर हो जाए, जमा हुआ फैट गायब हो जाए। इसे कहते हैं वस्त्र का प्राणायाम। और ये 3 पद्धतियों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग असहाय हैं, जो मान लीजिए स्वास्थ्य की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, उन्हें तो बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। तब उनको, क्योंकि ऐसा होता है, अपना जो रक्त होता है वो फिर धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और उसमें ऑक्सीजन मिलने लगती है। इसलिए उनके लिए तो बहुत धीरे ऐसे, इसलिए आपको नाक से लेना, नाक से छोड़ना है। जो भी आपको एक्टिविटी करना है, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। मित्रों, अब आप चाहें, जिसको ज्यादा जुकाम रहता है, तो वो चाहें अपने राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें, इस तरह, और कुछ सेकंड के लिए रोकें। ये मित्रों, तो कहने का मतलब ये है, इससे क्या है, आपके जो फेफड़े कमजोर हैं, आपके स्वास्थ्य तंत्र कमजोर है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि इसमें एक क्रिया जो होती है मित्रों, कि आप अपनी श्वास को कुछ क्षण के लिए रोक रहे हैं। तो कहते हैं मित्रों, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, यानी छोटी सी जिंदगी हंस के जियो। ये वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों, कहना मतलब है कि जो अपना ये सही रूपी मंदिर है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए, यानी स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम करना होगा। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कहा गया योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट न आवे। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज आराम आराम से करते रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।
इसलिए अपना थोड़ा समय निकालते हुए, अपना देखते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करिए। कहते हैं मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, तो वो स्वाधीन है, आप कुछ भी खा सकते हो। जिस दिन मित्रों ये इंसान का स्वास्थ्य जब दूसरों के हाथ चला जाता है, तब वो पराधीन हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों 24 घंटे में 5 से 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालो, सुंदरता से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हर इंसान कष्ट में, दुख में, दर्द में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, सब चीजों में, लेकिन कुछ पल के लिए अलग हटा के जो आपको 4:30 से 7:30 बजे तक जो अमृत बेला होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें अपना थोड़ा समय निकाल लो, 5 से 10 मिनट। उसके बाद में ये समय आपके लिए अमूल्यवान हो जाता है, यही अमृत के समान आपके स्वास्थ्य में काम करता है। धीरे धीरे, आराम आराम से आपको इसके जो आप 24 घंटे में ये समय निकालेंगे 5 से 10 मिनट, वो आपके जीवन में बहुत मायना रखता है। मित्रों, करके देखो। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, अगर आपने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जीवन में अपना लिया है, तो उसे छोड़ना नहीं है। जैसे भोजन की जरूरत होती है, जैसे ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है, जैसे खाने की जरूरत होती है शरीर के लिए, जैसे अपने शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम, इसकी जरूरत है। बस ज्यादा समय न दो, 5 से 10 मिनट, क्योंकि 5 से 10 मिनट में आप चाय पीते हो, वही समय अपने शरीर के लिए दे दो, ये शरीर मंदिर को जो स्वच्छ और स्वस्थ हो जाए। मित्रों, मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25, और यही इंस्टाग्राम पर है मेरा योगा टाइम 25। उससे मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।